तो हमें बहुत खुशी है और पेशगी माजरत है बुशरा आपस से कि हमने शुरू में ही नंबर बता दिया। एज इज़ जस्ट अ नंबर, शी डजंट लुक लाइक द नंबर ऑफ एज शी हैज़। और ये हमने बिल्कुल एक छोटी सी झलकी दी है, तो कई दहाइयों पे मुहित है और हमें जब भी ये दिन आता है बहुत ही खुशी होती है। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी भी दे और ऐसे ही हशाश बशाश रखे। बुशरा आपा इज़ लाइव विद अस राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह उठते इतना बड़ा सदमा दे दिया, नंबर ही बता दिया। ये मैं आई कैन फील इट, इसलिए मैंने पेशगी माजरत कर ली, लेकिन इट डजंट गो विद यू। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी एक छोटी सी बात है। मेरी बचपन से आदत थी, कोई मेरा नाम पूछता था ना, मैं शायद 6-7 साल की थी, मैं कहती थी मेरा नाम बुशरा है और मेरा घर का नाम गोपी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मेरे सारे कहते थे पूरा सबक याद है, मेरे घर का पता ये है। मतलब छोटा एक बच्चा तोते की तरह ना सारा बता देता था। तो ये, और अभी सालगिरह में कोई 8 महीने होते थे, मैं पहले 1 साल आगे बढ़ाती थी। शौक होता है ना बच्चों को कि मैं बड़ा लगूं, तो 1 साल पहले का ही बता देती थी कि बस मैं अगले साल, अभी होने वाली हूँ 10 महीने के बाद। आप यकीन जाने, बाकी तो सब मामलात पे बात ही बाद में होनी थी। मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह लाइफ की रूटीन क्या है? स्टिल आज भी उतनी ही बिजी जितनी आज से 30-40 साल 35 साल पहले थी, उसी तरह से काम कर रही हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अभी भी थोड़ा देर में सोई थी और उठी हूँ, लेकिन बस ऐसा भाग रही हूँ, गाड़ी नीचे खड़ी है, शूटिंग पे जाए। तो बुशरा आपा, सालगिरह तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सबसे पहली विश आपको किसने की? बस मेरे पास एक बंदा इस्लामाबाद से आया है, उसने मुझे सबसे पहले विश की है, मेरे हस्बैंड इकबाल हुसैन ने। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो बच्चों ने तो रात को मैसेजेस किए थे, नरीमान और मीरा ने, लेकिन अभी मेरी आंख खुली है तो मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ और मेरे हस्बैंड ने आके बताया हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मैं सो गई थी जल्दी और मैं मतलब पहले सो गई थी। अल्लाह आपको ये खुशियां, ये अच्छे दिन ऐसे ही नसीब करे और ये ऐसे ही चलते रहें आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, जिसमें ओबियसली हम भी शामिल हैं, और वो कई अरसे से आपको प्यार करते हैं, और इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बेहतरीन काम देने में बतौर फनकार। पाकिस्तान की बेहतरीन फनकार है बरसगीर की, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि अब बहुत शुक्रिया पहले तो मोहब्बतों का, और जाहिर इसी तरह काम चलता है। जब लोगों का प्यार मिलता है और लोगों की अप्रिसिएशन न मिले तो आर्टिस्ट तो उस पौधे की तरह पानी न मिलने से मुरझा जाए। जब तक ये पानी चलता है, ये छिड़काव चलता रहेगा, मोहब्बतों की फुहार पड़ती रहेगी, तो हम चलते रहेंगे। और हम क्या सभी ऐसे ही होते हैं, जितने लोग हैं, सबको जब उनके काम पर प्यार और मोहब्बत और अप्रिसिएशन न मिले तो वो मुरझा जाते हैं। ये मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े लोग जिनको वो हमसे 10 गुना ज्यादा गुनी हैं और सामने नहीं आ सके, कामयाब नहीं हो सकते, वो मुरझा जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि लोगों का प्यार उनकी तरफ नहीं होता। जब ये बहुत लोगों का प्यार है, बहुत शुक्रिया उनका, और इसमें और क्या कह सकते हैं, शुक्रिया से ज्यादा सबसे बढ़ के तो अल्लाह का बहुत शुक्र, तो अपनी आंखों में प्यार भर देते हैं, और मामूली से हमारा काम होता है, उसको पता नहीं क्या से क्या ही बना देती है दुनिया। नहीं, आपकी न सिर्फ मेहनत है, बल्कि उसमें जाहिर बात है एक बरकत का एलिमेंट होता है। इन दी एंड एक तो मैं ये पूछना, आपने अपने फैंस के हवाले से तो बात की, अपनी लाइफ के हवाले से कोई लाइफ लेसन, कोई ऐसी चीज़ जो बीइंग सीनियर आर्टिस्ट आप शेयर कर सकें लोगों तक। और ख़ास तौर पे मैं सोसाइटी के हवाले से ज़रूर बात करता हूँ, आप जैसे फ़नकारों की बात के अंदर अल्लाह ने बरकत भी रखी है और बड़ा दम भी रखा है, लोग फॉलो करते हैं। हमारे माशरे में बड़ी इस वक्त अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, खास तौर पे जिस शहर में आप रहती हैं, कराची के अंदर। तो एनीथिंग दैट यू लाइक टू से आपा, जिससे लोग कुछ ना कुछ उनको मिले, प्लीज। बस मिले क्या, लोग बेचारे इतने परेशान हैं, अभी तो लोग बिलों के पीछे भाग रहे हैं। लोग तो अपनी सगी माँ की बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ओवरऑल एज अ ह्यूमन, नोबडी, नो स्कॉलर, नो मोटिवेशनल स्पीकर, बट एज अ ह्यूमन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत सारी मुश्किलें हैं हम सबके लिए, आप सबके लिए। दुनिया मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है, और उसमें हमें इन सब चीजों से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है ये बात मैं इतनी आसानी से कह रही हूँ, इतनी आसान नहीं है, बल्कि हर किसी के अपने हालात हैं। किसी के 6 बेटियां हैं, किसी के 5 बेटे खड़े हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या मसाइल है। आगे से जमाना इतना जालिम और इतना मोरालिटी से खाली हो चुका है, इतना कुछ है कहने को कि खाने में मिलावट, तो खिलाने में तो जज्बों में मिलावट, तो ये वो। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अपनी सोल को जहाँ तक हो सके लूज ना करें, क्योंकि अगर आप गिर गए तो लोग पाँव रख के ऊपर से जाएंगे। बहुत मुश्किलें आती हैं, हमें सबको आती है, मुझे भी आई है, आपको नहीं नजर आ रहा। मैंने जिंदगी भर आपको गहरे मुस्कुराते हुए नजर आई हूँ काम करते हुए, लेकिन बहुत दफा गिर के उठना, उठ के खड़े होना, खड़े होकर फिर चल पड़ना, ये अपनी जात के लिए बहुत बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आप। और अल्लाह आपको ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे,
हंसाती रहें, काम करती रहें, और आपने सिर्फ हंसाया नहीं है, आपने सीरियस कैरेक्टर्स भी जब किए हैं तो बेहतरीन किए हैं माशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ वेरी गुड डे बुशरा अंसारी साहब। थैंक यू वेरी मच। और साथ द लेजेंडरी बुशरा अंसारी मौजूद थी, वन ऑफ द आर्टिस्ट जिनसे बात करके हम वैसे ही खुश हो जाते हैं, इनका नाम लेके खुश हो जाते हैं, अभी जिनका नाम ही गारंटी है, ब्रांड है। तो वी लव यू बुशरा आपा।